डॉक्टर की नेग्लिजेंस हो, एक डॉक्टर का मिसकंडक्ट हो तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। उसने नेग्लिजेंट ऑपरेट किया विदाउट कंसल्टिंग एनी न्यूरोसर्जन, विदाउट टेकिंग एनी कंसेंचुअल फॉर्म कि मैं ये ऑपरेट कर रहा हूँ, इस पे इनकी कॉम्पनसेशन दे दी और ये बता दिया गया कि दिस इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी महाराज शहजाद, मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि अगर एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस हो, एक डॉक्टर का मिसकंडक्ट हो तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। मैंने इस पर रिसर्च की where I found out a very landmark judgment of Lahore High Court Vigilant Bench authored by Mr. Justice Iqbal साहब, मरीम सजाद वर्सेस प्रोफेसर डॉक्टर रसूल चौधरी। इस केस के फैक्ट्स ये होते हैं कि मरीम सजाद अब BSc स्टूडेंट, इसके एक आर्म में दर्द होती है, बाजू में दर्द होती है, वो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाती हैं। ऑर्थो डॉक्टर साहब उनको डायग्नोज करते हैं कि इनको कर्विकल रिप का इशू है, तो इनकी फौरन सर्जरी होगी और आज ही सर्जरी होगी। वो उसी दिन एडमिट हो जाती है बच्ची। जब एडमिट हो जाती है तो डॉक्टर साहब उसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन के बाद वो लड़की ये शिकायत करती है कि उसकी लोअर बॉडी इस टाइम बिल्कुल काम नहीं कर रही है और शी कैन नॉट यूरिनाइज, शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर यूरिन, शी हैज नो कंट्रोल ओवर द बॉल। तो वो इस चीज को जब एक न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करते हैं तो आइडेंटिफाई होता है कि जो ऑपरेशन है वो विदाउट अनटचिंग द कर्विकल रिब उसकी स्पाइनल कॉर्ड T1 T3 को डैमेज कर दिया जाता है डॉक्टर साहब की तरफ से। जो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अ न्यूरो सर्जन ऑपरेट कर देते हैं, जिसके ऊपर मरीम सजाद के वालिद साहब एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल के पास। वो बोर्ड बनाते हैं, उस बोर्ड में ये फैसला आता है कि डॉक्टर साहब का कंडक्ट जो है वो नेग्लिजेंस था। ही नेग्लिजेंटली परफॉर्म्ड दिस ऑपरेशन विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर ऑफ न्यूरो सर्जन और उन्होंने उसकी रिब और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको डैमेज कर दिया। इसी बेसिस के ऊपर आगे की एप्लीकेशन आ जाती है पंजाब मेडिकल बोर्ड के पास कि लाइसेंस मंसूख किया जाए डॉक्टर साहब का। इसके ऊपर पूरा दोबारा बोर्ड बैठता है, वो सेम फैसला करता है कि नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। इसी बेसिस पे देखते हुए मरियम जो है वो एक सिविल केस फाइल करती है डैमेजेस का, क्योंकि इट्स अ टॉर्ट रेमेडी। तो जब ऐसी नेग्लिजेंस साबित हो जाए तो वी हैव अ राइट टू फाइल अ डैमेजेस सूट फॉर कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द मेडिकल ऑफिसर इन द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में केस फाइल होता है, उससे पहले वो डॉक्टर साहब कई कई हाई कोर्ट तक अपील्स कर देते हैं, लेकिन जब वो सिविल केस आता है फिर वो सिविल केस को कंटेस्ट करते हैं और अपनी जो उनका जो राइट होता है उस पर बात करके बताते हैं कि ये मैंने जो किया वो किस तरह किया, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। कोर्ट उसके इश्यूज फ्रेम करता है, इशू फ्रेम करने के बाद 50 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन जो है अलॉट करता है। ऑल्दो मरीम सजाद की तरफ से 7.5 मिलियन 750 मिलियन डिमांड किया जा रहा था कि मेरी राइट टू लाइफ खत्म हो गई है, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, तो डॉक्टर की एक नेग्लिजेंस की वजह से मैं बेड पे बैठ गई हूँ, तो मुझे इतना कॉम्पनसेशन दी जाए कि मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं आने वाली। इस पे कोर्ट लोअर कोर्ट एनालिसिस करती है और वो 50 लाख रुपए के डैमेज अलॉट करती है। इसके बाद एक अपील प्रेफर्ड होती है, RFA आती है, जिसमें दोनों पार्टीज अपील करती हैं हाई कोर्ट में आके इन दिस RFA में ये डायग्नोज होता है कि देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की नेग्लिजेंस है। इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और इशू ये आता है पहला कि आइदर द सिविल कोर्ट हैज अ रेमेडी कि वो कॉम्पनसेशन दे सकता है, और क्या डॉक्टर की नेग्लिजेंसी पंजाब बोर्ड उसका लाइसेंस मंसूख कर सकता है। इस पर एक बड़ी डिटेल्ड 31 पेजेस की जजमेंट आती है, जिसमें ऑथर जज जस्टिस इकबाल साहब और नकवी साहब एक बहुत लेंथी जजमेंट देते हैं और वो डिस्कस करते हैं पैरामीटर्स ऑफ राइट टू लाइफ के, कि एक बच्चे की राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो चुकी हुई है ऑन द पार्ट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, कि डॉक्टर की तरफ से उसका ये पार्ट, उसका ये रोल था कि उसने नेग्लिजेंट ऑपरेट किया विदाउट कंसल्टिंग एनी न्यूरोसर्जन, विदाउट टेकिंग एनी कंसेंचुअल फॉर्म कि मैं ये ऑपरेट कर रहा हूँ, इस पे ये है वो है। वो सब चीजें सामने आ गई और यही साबित हुआ कि देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली, डॉक्टर साहब की अपील को डिसमिस कर दिया, और जो ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, जिसमें 50 लाख रुपया कॉम्पनसेशन मिली हुई थी, उसको सेट असाइड कर दिया। उसको सेट असाइड करते हुए उसको इनहेंस कर दिया 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर, कि ये आइडेंटिफाई किया कि जो बच्ची है उसकी जो कॉम्पनसेशन बनती है वो कोर्ट ने गलत और कम एक्सेस की हुई है, जबकि उसको ज्यादा बनती है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने इस फैसले में ये महफूज किया और ये फैसला सुना दिया कि जो कॉम्पनसेशन है वो 50 लाख कम है, तो 1 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन दे दी। और ये बता दिया गया कि इफ देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ डॉक्टर, तो हमारे पास किन किन रेमेडीज का राइट मौजूद है। अगर आपके इर्द गिर्द
या आपके पास, या अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप खुद किसी मेडिकल ऑफिसर के पास जाएं, वो गलत ऑपरेट कर दे आपका, तो यू हैव अ राइट कि आप उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पंजाब मेडिकल बोर्ड में कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल में कर सकते हैं कि बोर्ड तश्कील किया जाए डॉक्टर्स का, 5-6 डॉक्टर्स का, जिसमें वो आइडेंटिफाई करे कि इस डॉक्टर का कंडक्ट कैसा है। उसके बाद फिर आप इट्स अ टॉर्ट रेमेडी, तो आप एक सिविल कोर्ट में डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन का केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें सिविल कोर्ट उस केस को सुनेगी और उसके बाद फैसला सुनाएगी कि आइदर आप इस कॉम्पनसेशन के लायबल हैं